देखिए, आए देखेंगे कि आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जिस किसी को बिल्कुल भी पता नहीं हो कि आयत कैसा होता है या आयताकार जगह कैसी होती है, उसका क्षेत्रफल किसी को नहीं आता हो और उसका परिमाप निकालना भी नहीं आता हो, तो देखो आज कैसे सीखेंगे। तो देखिए आयत के बारे में। देखिए ये एक आयत है। क्या है? आयत। और आयत की आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। यदि ये वाली भुजा बी है तो ये वाली भुजा भी कितनी होगी? बी। और ये वाली अगर ए है तो ये वाली भी कितनी होगी? ए ही होगी। समझ में आया होगा मुझे लगता है। आमने सामने की भुजा कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का। अब मान के चलो, इसे मान लो कितना 8 और इसे मान लो कितना 6। तो देखो ये वाली जब 6 तो ये वाली भी कितनी होगी? 6 ही होगी। ये वाली 8 है तो ऊपर वाली भी 8 होगी। अब इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? पहला वाला। अब पहला वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए जो इसमें जगह दे रखी है आयत में, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है कौन सा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई नीचे वाली और चौड़ाई ये वाली, तो लंबाई और चौड़ाई का क्या करेंगे? गुणा। देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयत का देखो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल इंटू बी। इसे बी मान लो चौड़ाई को और ऐसे लंबाई एल। तो देखिए कितना हो जाएगा? 8 इंटू 6 कितना होगा? अच्छिंक 48। तो शायद मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। पहला वाला फॉर्मूला लगेगा किसमें? इसका क्षेत्रफल निकालने में। तो ये मीटर में हुए, यदि किस में हुए? मीटर में। तो यहां पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर। तो 48 मीटर स्क्वायर निकल के आया है। अगला देखते हैं परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? तो देखिए परिमाप कैसे, देखिए कैसे निकालेंगे। परिमाप निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? परिमाप। दूसरा वाला फॉर्मूला देखो क्या काम करेगा इस पे। परिमाप। परिमाप क्या होता है? यहां से यहां तक की दूरी, इसकी जो 4 लंग की दूरी होगी ना, उसे परिमाप कहते हैं। तो देखो परिमाप कैसे निकालेंगे। अब परिमाप निकालेंगे तो देखो मैंने पहला वाला दूसरा वाला क्या रख रहा है? फॉर्मूला रख दिया है। अब देखो कैसे निकालेंगे। 2 कोष्ठक में लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? 8 प्लस चौड़ाई कितनी है? 6। तो 8 और 6 14। कितना हुआ? 14। और 14 का गुणा 2 से कर दो। 14 दूनी 28। 28 मीटर। क्या निकल के आया परिमाप? 28 मीटर। तो दूसरा फॉर्मूला इस पर ऐसे काम करेगा। देखिए आयत पे कैसे काम करेगा। ये आयताकार कोई जगह है, उसका नाप आपको दे रखी है, यानी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो आप परिमाप कैसे निकाल सकते हो। अब देखिए विकर्ण। ये विकर्ण क्या होता है? देखिए देखिए विकर्ण क्या होता है। विकर्ण यहां से लेके यहां तक की दूरी जो होती है उसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। देखिए विकर्ण। अब इसमें विकर्ण निकालना है कि विकर्ण कितना होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, यानी विकर्ण निकालना है इसका, यहां से यहां तक की दूरी। तो देखो कैसे निकालेंगे। तीसरा वाला फॉर्मूला काम करेगा उसमें। तो देखो कैसे। अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है? 6। तो देखिए 6 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो। 8 का वर्ग कितना होता है? देखो अंडर रूट में 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस 6 का कितना होता है? 36। देखिएगा अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ जोड़ के? 36 और 64 कितना हुआ? देखिए अंडर रूट में 36 और 64 जोड़े तो कितने हुए? 100। कितने हुए? 100। अब 100 कितने का वर्गमूल्य है? 10 का है। कितने का है? 10। तो इसके विकर्ण की जो लंबाई निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 10। तो शायद मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा कि तीसरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा। तो इसी प्रकार काम करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए
पहले सवाल में कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है तो हम कर सकते हैं, यानी लंबाई कितनी दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर। अब इसका क्या निकलना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, देखो ये दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 15 चौक 60 यानी 60 मीटर स्क्वायर। ये आपकी क्या निकल के आई है, क्षेत्रफल। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा कैसे होगा। देखिए दूसरे सवाल में ये क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में कह रहा है एक आयत की लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। चलो परिमाप निकालना है तो 9 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है और 7 मीटर क्या दे रखी है, चौड़ाई। तो देखो परिमाप निकालना है तो 2 इंटू 2 कोष्ठक में लंबाई, लंबाई कितनी है 9 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 7, तो 2 इंटू 9 7 16, 16 दूनी 32, यानी 32 क्या निकल के आया परिमाप 32 मीटर, 32 मीटर क्या निकल के आया है परिमाप। देखिए अगला, देखिए ये तीसरा सवाल है। एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको खुद बताना है और कमेंट में आप बता सकते हो। अब तो आपको ये देखना है कि इसमें जगह कितनी है, यानी आयताकार कमरा होगा, उसकी खाली जगह देखनी है लंबाई और चौड़ाई करके और आप निकाल सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।